नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोज विद अंकित में। देखिए, आपके मन में एलटी ग्रेड परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल था। सवाल ये था कि कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है बाकी अन्य परीक्षाओं की तरह जो है ये भी रद्द हो जाएगी या ये भी कैंसिल हो जाएगी, या मन में एक आशंका, एक डाउट तो होता ही है ना। तो आज मैं उन सभी विद्यार्थियों को जो है मैं बताना चाहती हूं कि एलटी ग्रेड की परीक्षा जो है वह अपने तय सीमा पर ही होगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। क्यों होगी भाई, कारण है इसका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है ये कंडक्ट करवाई जा रही है, यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा। वह निर्धारित समय पर ही जो है वह सभी परीक्षाएं लेता है, ऐसा नहीं है कि टाल मटोल जो है वह करेगा। तो एक डिपार्टमेंट तो समझ लो कि सही है ना। जो बाकी अन्य परीक्षाएं हैं वह दूसरे विभाग के पास है, यूं समझ लीजिएगा। तो 6, 7 और 21 दिसंबर का जो हमारे पास शेड्यूल आया था है ना, इसके ऊपर जो है आपकी परीक्षाएं होनी थी वह निर्धारित समय पर ही होगी, यानी कि जो 3 परीक्षा है आपकी उसी डेट पर रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब यहां पर बात आती है कि ये सारी चीजें की तैयारी की जा रही है, चाहे वो कंट्रोल रूम जो है बनाए जा रहे हैं या फिर कॉलेज को खाली किया जा रहा है उन समय पर, यानी कि उन तिथियों पर 6, 7 और 21 दिसंबर को। इसके अलावा जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। आप देख ही सकते हैं ना, यहाँ पर सब कुछ जो है किया जा रहा है, यानी कि तैयारी जो है वह शुरू कर दी गई है। केंद्रों के चयन, प्रशिक्षण और आयोग परिसर स्थित कंट्रोल रूम में जरूरी बदलाव जो है वे किए जा रहे हैं, मतलब पूरी निगरानी रखी जा रही है, ठीक है, ताकि पेपर जो है वह लीक ना हो या किसी प्रकार की कोई और समस्या ना हो जिससे विद्यार्थियों में जो है वह आक्रोश की स्थिति आए, ये कह रहे हैं। ठीक है। फिर यहां पर अगर हम बात करें कि एलटी ग्रेड जो है कितने पद आने थे, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। 7466 पद जो है वह आपको देखने को मिले होंगे, है ना। अपने सब्जेक्ट में, विषय में जो है वह आवेदन किया होगा। लेकिन इधर देखिए, यहां पर कितने जो है प्रतियोगी हैं, कितने जो है कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपके सामने खड़े हैं आंख से आंख मिला के। तो आप देख सकते हैं 12,36,238। अगर मैं कहूं कि कितना कंपटीशन हो जाएगा एक सीट पर, मैं अगर एक रफ एंड टफ जो है मैं एक नंबर लूं, एक आंकड़ा लूं, तो कुल मिला के जो है 165, यानी कि एक सीट पर, ये एक सीट पर जो है 165 लोगों से आपका सामना होगा। क्लियर है बात। कम भी कर देते हैं, चलिए मान लीजिए, क्योंकि सारे लोग जो है वे पेपर देने नहीं भी जाते हैं, लेकिन कितने 10 लाख यहां पर हम कर लेते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तब भी 134 जो है, 133, 134 जो है यहां पर आंकड़ा आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि आपका सामना, यानी कि एक सीट पर कम से कम जो है अगर हम एक रेशियो निकाले तो 133 जो है वे बच्चे रहेंगे। समझ में आ रही है। ठीक है। और अलग अलग विषयों पर जो है वे थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उसके अनुसार भी हम निकालते हैं, लेकिन उसका डेटा हमारे पास नहीं है। लेकिन ये तो हमें पता ही है ना, टोटल मिला के जो है एग्रीगेट हमने निकाला। अब यहां पर एक अच्छी रणनीति आपको चाहिए होगी, अच्छी रणनीति। देखिए, सारी चीजें जो है वे अपने समय पर होगी। ठीक है। अच्छी रणनीति क्या होगी, आपको स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी अपने लिए। आप इन सबको चुनौती दे सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जो हवाबाजी करने जाते हैं पेपर में, ये सच बात है। हवाबाजी मतलब कुछ भी नहीं आता होगा, कहेंगे कि हाँ दिखाएंगे ऐसे कि हमें बहुत कुछ आता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका एक यूं कह लो कि जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने। आधे तो ऐसे ही होंगे, आधे तो ऐसे ही निकाल दीजिए, है ना। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी जो तैयारी है वह थोड़ी सी ना मझधार में होगी, या कह लो कि एक उथल पुथल जो है हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि आधी चीजें छुट्टी होंगी, आधी चीजें जो है करी होंगी। अब आपकी जो सटीक रणनीति है, जो आप इसको भेज सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। एक मछली की आग की तरह अर्जुन के द्वारा जो किया गया था, आप भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी मैं यहां पर बता रही हूं, उसको जरूर दिमाग में रखें। एक है 3R विधि। 3R विधि बहुत 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 उपयोगी होती है। ये ऐसी विधि नहीं है, साइंटिफिक तरीका जो है निकाला गया है। 2-4 विधियां बताऊंगी, उसको अप्लाई करिए अब अपने अनुसार, अपने पढ़ाई के अंदर। तो 3R क्या कहता है, जिस बच्चे को बार बार समस्या होती है भूलने की, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है। काम क्या करना है, सबसे पहले चीजों को क्या करना है, सबसे पहले आपको रीड करना है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब आपको क्या करना है, सारी की सारी यूनिट जो है वह पढ़नी है। अपनी जो जो यूनिट्स है सिलेबस देखिएगा अच्छे से, और उसको क्या करें, रीड करें, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं पढ़ना कि हाँ भाई बस पढ़ने को पढ़ लिया ना, एक बार रिवाइज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वह आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। ठीक है। फिर आता है क्या, फिर आता है रिकॉल। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आर क्या होता है, रिकॉल, जिसको कहते हैं पुनरावृत्ति। कोई एक टॉपिक पढ़ लो,
कोई एक चैप्टर पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करो, इससे 10 क्वेश्चन अपने आप से निकालो कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने आप से। यानी कि बातें करनी है, इन शॉर्ट सच में बातें करनी होती है, ऐसी ही तकनीक होती है। आप एक अलग कमरे में बैठ जाइए, यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई हास्य का पात्र ना मैं बन जाऊं, अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कोई बात नहीं, आप अलग जो है वो चले जाइए ना, कट जाइए थोड़ी देर के लिए। 1 महीना ही तो है, बचा कितना है, तो कहीं ना कहीं रिकॉल करना बहुत जरूरी है। रिकॉल ऐसे करेंगे, एक्टिव रिकॉल इसे हम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अपना रिवाइज करो, याद करो, एक चैप्टर बंद करो, एक टॉपिक बंद करो, फिर क्या पढ़ा था इसमें से ऐसे ऐसे सवाल जो है यदि आ जाए, है ना, अपना नाम लेके बोलो, नेहा अगर अपने ऐसे ऐसे सवाल आ जाए तो मैं कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। एक मैं एक छोटा सा तकनीक बता रही हूँ। फिर आता है रिवाइज। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। और रिवाइज करना भी कैसे होता है पता है? रिवाइज मतलब एक तो होता है उसी समय पर, एक होता है 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद दोबारा से जब वह पन्ने खुले तो क्या हमें याद था या नहीं याद था। ये रिवाइज करना जो है वह बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना, नहीं तो सब खराब हो जाएगा, पढ़ा पढ़ाया सब कुछ जो है वह निकल जाएगा। ये सारी चीजें हैं, इसको जरूर ध्यान रखिए। पेपर का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अब जिस बच्चे को ये भी नहीं पता है पेपर का पैटर्न, मैं उसको भी बता देती हूं भाई। नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब यह है 150 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जिसमें से 30 जो क्वेश्चन होंगे वो क्या होंगे, जीएस के होंगे, बाकी आपके सब्जेक्ट से आएंगे। ये ध्यान रखना। ये जो 150 है ना, ये 150 में से एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, 150 में से 30 और 120 ऐसे कह लीजिए। 30 जो है वह क्या होंगे, जीएस के होंगे, 120 क्या होंगे, आपके खुद के मेन सब्जेक्ट के होंगे। ओवरऑल जो है वह कम से कम 40 जो है वह प्रतिशत आना चाहिए। तो 120 में से ना ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो ना, कम करोगे तो फायदा नहीं है, वैसे पीछे चले जाओगे। मान लो कि कोई बच्चा जो है मैं सही लगा के आया हूं, 70-80 लगा के आया हूं, कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद क्या है, नंबर अच्छे ऐसे लाने हैं कि मेरिट में हमारा नाम आ जाए, ऐसा जो है नंबर होना चाहिए। तो कम से कम जीके जीएस में जो है 10 से 15 सवाल आपके सही होने चाहिए, 10 से 15, एक एवरेज बता रही हूं। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है जितना हो सके 100 या उसके आसपास जो है जितने आंकड़े आ सके उतने ही कम है, ये ध्यान रखिएगा। 100 तक आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम, अगर आपको जीत पक्की करनी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल बड़ा होगा और मेरिट भी हाई होती है। समझ में आ रही है? क्या करना है रोज, इसके लिए रोज 8 से 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और ये 8 से 10 घंटे कैसे होने चाहिए, बड़े एक्टिव होने चाहिए। एक साथ आप मत लगाइए, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप एक साथ 8 से 10 घंटे पढ़िए, आप ब्रेक ले लेके कीजिए। सुबह समय निकालिए थोड़ा सा, 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे तो पूरा दिन जो है लगेगा, तो कम से कम सुबह 2 घंटा, है ना, बीच में थोड़ा सा हमने इधर उधर टहल लिया, फिर दोबारा जो है वह हमने कर लिया, तो कहने का मतलब बहुत समय हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। 8 से 10 घंटा मुश्किल नहीं है यदि आप अच्छे से पढ़िए। मैं जानती हूं इस बात को कि महिलाओं को बहुत सारा काम होता है, लेकिन उस काम से बचना है ना तो इसको करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। उस काम से थोड़ा सा अगर तसल्ली चाहिए आपको कि हमेशा जो है, क्योंकि डिग्निटी नहीं है ना, उस काम की भी क्या वैल्यू है जिसमें पहचान नहीं है। चलिए भाई, 1 घंटा पढ़ो, फिर 5 से 10 मिनट जो है वह ब्रेक लो। ये पोमोडोरो टेक्निक होती है एक, वैसे 45 मिनट जो है एक एवरेज ह्यूमन स्पैन होता है, लेकिन आप अभी के लिए 1 घंटा पढ़ेंगे। 1 घंटा पढ़िए, 5 से 10 जो है 10 मिनट जो है वह विश्राम कीजिए, टहलिए, सोचिए, आत्ममंथन करिए कि मैंने क्या पढ़ा, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ रही है? फिर स्वयं से प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। मैं फिर कहूंगी, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें 1 लाइनर कैसे जो है वे पूछे जा सकते हैं। 1 हफ्ते में 1 यूनिट को पूरा रिवाइज करना जरूरी है। जैसे आज पढ़ लिया आपने, फिर दोबारा से यूनिट खोल के भी देखनी है, कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ उड़नछू हो गया। तो एक हफ्ते में दोबारा से उस यूनिट को जो है रिवाइज करें। ठीक है, पूरे हफ्ते में एक यूनिट पकड़ लो, एक यूनिट 1 हफ्ते में निपटानी है भाई, निपटा लोगे, अभी भी निपटा लोगे, समय है काफी। अगर आप अच्छे से इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? वीक पॉइंट्स को ढूंढिए, कहां कौन से वीक पॉइंट है, वीक को स्ट्रांग बनाइए ना। वीक को क्या करेंगे, स्ट्रांग बनाएंगे। रजिस्टर के पीछे लिखिए सारे के सारे फैक्ट्स, 1 यूनिट के पीछे, मतलब 1 यूनिट से क्या क्या जो है वह फैक्ट्स निकाले गए हैं, क्या क्या। जैसे मान लीजिए किसका जनक कौन था, किसका जन्म कब हुआ, कौन सा प्रोग्राम कब आया, ये सारी चीजें जो है वह पीछे लिखिए। क्लियर है बात? फिर हर दिन जो है ये भी लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको हम अभी तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं पहले पूरा रिवाइज कर लेती हूँ यूनिट, फिर मैं जो है एमसीक्यू लगाऊंगी, कोई फायदा नहीं है। आपको कोई ना कोई जो है किताब पकड़ लेनी है, यूथ कंपटीशन की, चाहे पुराने पेपर की। और मैं कहूंगी कि इसके साथ साथ यूजीसी नेट के जो प्रश्न आते हैं ना, मतलब हाई लेवल पे सोचो ना,
अपने आप ये परीक्षा पास हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप इस लेवल पर जो है काम करेंगे, अपने आप ही क्या होगी, परीक्षा पास होगी। और कुछ ना आए तो, मान लीजिए सब ब्लैंक हो गया, सब दिमाग से निकल गया, कुछ ना आए तो डीप ब्रीदिंग, ठीक है, यही एक उसूल है और इससे दोबारा से कम बैक होगा। इसे दोबारा से जो है वापिस आएंगे आप अपने क्षेत्र में। कहने का मतलब यह है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, लंबी लंबी सांसें लो, 3-4, डीप ब्रीदिंग करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, ठीक है, लंबी गहरी सांस लो, फिर कहो कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यही एक तकनीक है और कुछ भी नहीं। फोन कहते हैं, अक्सर लोग आपको देखने को मिला होगा कि फोन जो है साइड कर दीजिए, फोन को जो है एक किनारे कर दीजिए। अरे फोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। फोन का इस्तेमाल हम रिसर्च के लिए करते हैं। रिसर्च के लिए अगर आप करेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा। अगर सोशल वर्क या फिर मतलब इस तरीके से सोशल मीडिया पर यदि आप ज्यादा एक्टिव है तो पेपर तो भूल ही जाओ। ठीक है, अब उस पर एक्टिव रहो। फिर तो कहने का मतलब क्या है कि फोन जो है रिसर्च के लिए हमें इस्तेमाल करना है। गूगल का इस्तेमाल करिए, आजकल नए नए AI टूल्स आ गए हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तकनीक है, यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो जीत जाएंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर वही रहेगा। ठीक है, फिर परिवर्तन तो आएगा नहीं ना। त्योहार जो है हर साल आते हैं, लेकिन ये परीक्षा यूपी की परीक्षा है। यूपी की परीक्षा जो है वह एक बार आ गई वही काफी है। ठीक है, फिर ना जाने कब आए, बुढ़ापे में आपको देखने को मिलेगी जब आपकी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप देख सकते हैं, ये एक PDF है। ये PDF जो है मैं इस तरीके से बच्चों को पढ़ाती हूँ। होम साइंस मेरा जो है सब्जेक्ट है। हो सकता है काफी को पता हो, काफियों को नहीं पता हो। ठीक है, तो मनोविज्ञान, गृह विज्ञान जो है ये मेरे एक अच्छे लेवल के जो है वह सब्जेक्ट है, और इस पर मैं जो है वह कंबाइंड PDF देती हूँ हर यूनिट के साथ में। मॉक टेस्ट हो गया, साथ में रिवीजन हो गया, साथ में वन लाइनर्स हो गए, एवरीथिंग, हर एक चीज ऐसी ही होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो आप इनको भी पढ़ लेंगे, मैं कहूंगी बहुत रिसर्च करके, यूथ कंपटीशन वगैरह से बहुत रिसर्च करके जो है नोट्स बनाए। तो अगर आप इनको भी पढ़ लेंगे तभी जो है पास हो जाएंगे। तो ये पूरी तकनीक है, तकनीक को जरूर फॉलो करें। कोई भी बच्चा हो, किसी भी विषय का हो, अगर इस तकनीक को जो है अपनाएगा तो वह पास होकर ही रहेगा, वह आगे बढ़कर ही रहेगा। बाकी हम मेंस की बातें मेंस में ही करेंगे, लेकिन इसकी स्ट्रैटेजी तो यही है कि अपने विषय पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा टाइम आपने GK GS में ही निकाल दिया जिसका सबसे कम अंक है। ठीक है, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।